नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन तिवारी और आप देख रहे हैं सचिन रिपोर्ट। आज आपको मैं एक ऐसे स्थान पर ले चलूंगा जिसको भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसकी सुंदरता देखकर आप भी जरूर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ये एक ऐसा स्थल है जहां पर अभी बहुत ही कम लोग जा पाए हैं, लेकिन अगर आप गूगल में देखेंगे तो इसकी अद्भुत अद्भुत तस्वीरें आपको देखने को जरूर मिलेगी। यहाँ की फोटोग्राफी को देखकर आप पता ही नहीं लगा सकते कि ये छोटा स्थान राजस्थान के कोटा में स्थित है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इस स्थान की यात्रा, यानी गरड़िया महादेव की यात्रा। भारत के राजस्थान के कोटा जिले में एक भव्य हिंदू मंदिर है। यह मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर है जो मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है। इस अद्भुत जगह के बारे में जब मुझे पता चला तो मैंने यहाँ जाने का निश्चय कर लिया। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे आसान साधन है कोटा रेलवे स्टेशन। ये कोटा रेलवे स्टेशन भारत देश के हर भाग से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप आसानी से पहुँच सकते हैं और मैं भी कोटा रेलवे स्टेशन पहुँच गया। कोटा रेलवे स्टेशन में सुबह तड़के ही पहुंच गया था, तो लोग अभी भी स्टेशन पर कुछ जगह सो रहे थे। थोड़ी देर मैंने कोटा रेलवे स्टेशन को निहारा, फिर वहां से बाहर आ गया। मैंने पता किया तो पता चला गरड़िया महादेव मंदिर कोटा रेलवे स्टेशन से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। ये स्थान नेशनल हाईवे 27 के पास है। यहाँ जाने के साधनों के बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पर आप प्राइवेट टैक्सी से ही जाना उचित है, क्योंकि अगर आप बस से जाते हैं तो आपको 6 से 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। इसलिए मैंने टैक्सी ली और गरड़िया महादेव मंदिर के लिए निकल पड़ा। NH 27 से उतरने के बाद शुरुआती 2 किलोमीटर सड़क संकरी है, लेकिन फिर भी आप गाड़ी से आगे जा सकते हैं। कोटा से गरड़िया महादेव की टैक्सी का किराया 700 से 800 रुपए के बीच में होता है, लेकिन टैक्सी वाले 1000 रुपए की डिमांड करते हैं। आप उनसे बार्गेनिंग करके 200 से 300 रुपए बचा सकते हैं। गरड़िया महादेव मंदिर सुबह 7 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। शाम को अंधेरा होने के बाद जंगली जानवरों के डर से इस स्थल को बंद कर दिया जाता है। गरड़िया महादेव मंदिर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में स्थित है। गरड़िया महादेव मंदिर जहां पर स्थित है वो एक आरक्षित वन क्षेत्र है। यहां आपको प्रवेश के लिए टिकट खरीदना होगा तथा गाड़ी पार्किंग के लिए भी आपको शुल्क अदा करना होगा। यहां एक आदमी की प्रवेश टिकट 75 रुपए है। वहीं पर आप विदेशी सैलानी हैं तो आपको 500 रुपए अदा करने होंगे। छात्रों के लिए विशेष छूट है, वो मात्र 20 रुपए में इस स्थल का दर्शन कर सकते हैं। कार और जीप के लिए 250 रुपए, बस के लिए 400 रुपए और आप अगर 2 पहिया वाहन से जाते हैं तो उनका शुल्क 30 रुपए है। गरड़िया महादेव के दर्शन से पहले कुछ बातें जान लें। भोजन और पानी अपने साथ रखें, क्योंकि इस क्षेत्र में कोई दुकान नहीं है। अपना फोटो पहचान पत्र साथ रखें, जो कि आपको प्रवेश करते समय दिखाना पड़ेगा। यह इलाका सुनसान है लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित है। कई जगहों पर तो मोबाइल की कनेक्टिविटी बहुत ही खराब है। हो सकता है आपको बीच बीच में सिग्नल ना मिले। और गरड़िया महादेव मोड़ पर कोई बस स्टॉप नहीं है। बस से उतरना तो आसान है, लेकिन जब वापसी के लिए आप बस का इंतजार करेंगे तो ये बस के ड्राइवर पर निर्भर करता है कि वह बस वहां रोकेगा या नहीं। गरड़िया महादेव मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए जाना जाता है, जो पारंपरिक राजस्थान शैली के आधुनिक तत्वों के साथ जोड़ता है। गरड़िया महादेव मंदिर एक ऊंचे मंच पर बनाया गया है और प्रवेश द्वार हिंदू देवताओं के जटिल नक्काशी और मूर्तियों से सजाया गया है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में एक भव्य शिवलिंग है जो मंदिर के मुख्य देवता हैं। अरावली पर्वत पर चंबल नदी जब अर्धचंद्राकार के रूप में घूमती है तो एक मनोहर सा दृश्य उभरता है। इसे ही भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। गरड़िया महादेव मंदिर जाने के लिए पहले आपको सपाट पत्थरों पर चलना पड़ता है, फिर वहां से एक नीचे को सीढ़ी जाती है।
और आपको मंदिर के दर्शन के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है। यह एक छोटी सी खुली जगह है जहां पर लंगूर और बंदर पेड़ों और चट्टानों पर बैठे रहते हैं। मैं इन सकरी सीढ़ियों से नीचे उतरकर मंदिर पहुंचा। मंदिर छोटा था। मंदिर के आगे पत्थरों से पानी के झरने निकल रहे थे, मानो मैं किसी जलप्रपात के पास आ गया हूं। यहाँ पर कुछ लोग नहाते भी हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि कपड़ा धोना मना है। ये पानी यहाँ से होकर सीधे चंबल नदी में चला जाता है। यह एक पिकनिक के लिए अच्छी जगह है, लेकिन यहाँ पर खाना बचाकर खाना होता है, क्योंकि बंदर और लंगूर उस खाने से आकर्षित हो सकते हैं। गरड़िया महादेव की अद्भुत छटा को मैं निहारता रह गया। इस अद्भुत दृश्य को देखते देखते ही मेरे कब के 1 से 2 घंटे बीत गए ये पता ही नहीं चला। चंबल नदी मगरमच्छों का भी गढ़ माना जाता है, इसलिए आप नीचे जाकर नदी के पास जाने की कोशिश न करें, नहीं तो हो सकता है आप घड़ियाल या मगरमच्छ का शिकार हो जाएं। आपको ऊपर से ही गरड़िया महादेव के इस अद्भुत दृश्य का दर्शन करना है, जो शायद ही इस पृथ्वी पर कहीं और मिले। कहा जाता है संतों का एक समूह हिमालय की तीर्थ यात्रा पर जब निकला था, तो सारे संत जब इस क्षेत्र से गुजर रहे थे तो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने यहाँ पर एक मंदिर बनाने का फैसला किया। तब से यह मंदिर भक्तों और पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य रहा है। कुछ लोग यहाँ प्रार्थना करके भगवान शिव का आशीर्वाद लेने आते हैं, तो कुछ लोग यहाँ की मनोहर दृश्य को देखने आते हैं। ये फोटोग्राफरों और प्राकृतिक सैर के लिए एक बेहतरीन स्थान है। अगर आप कोटा जा रहे हैं तो गरड़िया महादेव मंदिर का एक बार दर्शन जरूर करें। गरड़िया महादेव आज भी राजस्थान का एक अछूता स्थान है, लेकिन यह शांतिपूर्ण और सुंदर है। मुझे इस तरह से प्राकृतिक स्थलों को देखना बहुत ही अच्छा लगता है। अगर फिर मुझे मौका मिलता है तो मैं फिर से गरड़िया महादेव का दर्शन करने जरूर जाऊंगा। तो ये थी यात्रा गरड़िया महादेव की। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।